हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज टॉपिक देख के आपको पता चल ही गया होगा कि अपन राजस्थान के प्रमुख संगीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संगीत जैसे होते तो नॉर्मल है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अपन आज इसमें कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे, जैसे जो संगीत का नाम है अपन कोशिश करेंगे कि उस नाम को पढ़ करके और उसी नाम से अपन उसका पूरा जो मीन्स है वो निकालना सीख सके। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए राजस्थान के प्रमुख संगीत। संगीत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक सामाजिक गीत, धार्मिक गीत, क्षेत्र विशेष के गीत और अन्य गीत। ठीक है, धार्मिक गीत जैसे ब्यावले होते हैं, बाबूजी रामदेव जी इनके जो गाए जाते हैं वो। क्षेत्र विशेष में जो गीत गाए जाते हैं वो क्षेत्र विशेष गीत होते हैं। अन्य गीत जैसे दमालड़ी वगैरह, धुमालड़ी, ऐसे जो गीत होते हैं, कल्लाड़ी गीत, वो सब अन्य गीत में आते हैं। अब सामाजिक गीत में कौन कौन से? एक जन्म के समय, एक विवाह के समय और एक विरह के समय। ये तीनों जो गीत होते हैं ये सामाजिक गीत के अंदर आते हैं। गीतों के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है कि जो ये अपने संगीत है ये लोक गीत है ना, प्रमुख संगीत या गीत या लोक गीत, यानी कि लोक गीत जो है वो जनता की भाषा है। महात्मा गांधी ने कहा जनता की भाषा है, जनता की भाषा है। अगर वो कंटिन्यू बढ़ती रहेगी तो वो क्या करेगी? जनता की जो भाषा है अपनी संस्कृति की एक पहरेदार बन जाएगी। संस्कृति कैसे बन रही है? अपन अपने पूर्वजों से सीख रहे हैं और आने वाले अपन से सीखेंगे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी सीखना ही अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है। तो किससे सीखते हैं? अपन भी लोकगीत सुनते हैं। गीतों को सुनने से पता चलता है कि कैसे क्या होता था पहले। ऐसे कोई रिकॉर्डिंग या ऐसी कोई चीजें नहीं होती थी उस समय। लोक गीतों के माध्यम से जो उस समय का माहौल था उन सबको एक लोक गीत बना करके उसमें क्रिएट किया गया, जिसको सुन करके हमें उस स्थिति का पता चल सकता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं कि लोक गीत जो हैं वो अपने जनता की भाषा है और वही भाषा अपनी संस्कृति की पहरेदार है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने 2 विशेषताएं बताई हैं। क्या है? लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत संस्कृति के पहरेदार हैं। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। अगला देखिए जवाहरलाल नेहरू। जैसे जवाहरलाल जैसे जनसमूह, जैसे जवाहर जैसे जनसमूह, ऐसे याद करना। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के अनुसार लोकगीत क्या है? जनसमूह की आत्मा है। रामचंद्र शुक्ल है ना, तो रामचंद्र शुक्ल नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे रामचंद्र बा है ना, ऐसे सुन के लग रहा है जैसे कोई बड़े इंसान है, कोई बुजुर्ग है। ठीक है, तो अपन रामचंद्र शुक्ल को एक बा ऐसे बुजुर्ग से कनेक्ट करेंगे। उसको कनेक्ट करने पर पता चलेगा कि जो बुजुर्ग होते हैं तो उनके छोटे बच्चे उनके कंधों पे बैठते हैं। तो यहाँ छोटा बच्चा कौन है? लोकगीत। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल की संस्कृति लोक गीतों के कंधों पर चढ़कर, जो अपनी संस्कृति है ना वो आगे कैसे बढ़ रही है? लोक गीतों के कंधों पर चढ़ करके दर बदर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। ऐसा किसने बोला? रामचंद्र। रामचंद्र कौन है? बा हैं, वो बहुत पुराने हैं तो उनको पता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ती जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये आपकी लोकगीत है, संस्कृति जो है लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आगे बढ़ रही है। आगे देखिए रविंद्रनाथ सन्यार्थी है ना, ये कह रहे हैं कि मैं सन्यार्थी हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि जो लोकगीत है वो मुंह बोले चित्र हैं। तो ये जो अपने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रामचंद्र शुक्ल और इन्होंने जो बातें कही लोकगीत, संगीत या गीत को लेकर के, वो इनकी विशेषता यहाँ बता दी मैंने। गीतों के प्रकार कितने होते हैं? अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जन्म के गीत। जन्म से संबंधित गीत सबसे पहले अपन देखते हैं। होलर, जच्चा, बेमाता, हाल रियो, नहान, लोहरी, झुनझुना, घूघरी, बंधावा, पीला गीत, शुभराज, ये सारे गीत है जो जन्म से संबंधित है। अब कौन सा गीत कब गाया जाता है ये अपन देखेंगे। होलर कब करते हैं? शिशु जन्म पर, यानी कि पुत्र प्राप्ति पर। ठीक है, जब पुत्र का जन्म होता है। होलर कब गाते हैं? पुत्र जन्म पर। अब होलर पुत्र जन्म से कैसे जुड़ेगा? क्योंकि जब पुत्र होता है तो घर में हो हल्ला होता है। ठीक है, लड़की होने पर जितनी खुशी नहीं होती उतना लड़के होने पर होती है। इस बात को याद रखते हुए हो हल्ला कब होगा? जब पुत्र होगा। जच्चा गीत, अब जब किसी के कोई नवजात बच्चा होता है तो अपन फोन लगाते हैं, कोई बधाई देते हैं तो फिर पूछते हैं कि जच्चा बच्चा ठीक है या नहीं। यानी कि उन्हें ये नहीं कि लड़का है या लड़की, जच्चा बच्चा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि शिशु कैसा है? तो जच्चा बच्चा माने शिशु जन्म पर। तो यहाँ पर देखिए इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हो हल्ला कब होगा? जब पुत्र होगा, यानी कि होलर गीत पुत्र का जब जन्म होता है पुत्र प्राप्ति पर, और जच्चा बच्चा है ना, जच्चा गीत शिशु जन्म पर।
कुछ भी हो, शिशु जन्म के ऊपर जच्चा गीत गाया जाता है। बेमाता गीत कब गाया जाता है? बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना के लिए। बच्चे का जन्म होता है तो लोग क्या कहते हैं, क्या पता इसके जीवन में क्या होगा, बेमाता ने जो आंकड़े लिख दिए वही होगा। अपने राजस्थानी में होती हैं बातें आपस में ऐसी, मैंने भी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि बेमाता ने जो आंकड़े लिख दिए हैं वही इसकी जिंदगी में होने वाला है, अपने करने से कुछ नहीं होगा। तो बेमाता बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, किसके लिए होगा ये? बच्चे के भविष्य के लिए, ठीक है। बच्चे के भविष्य के लिए बेमाता गीत गाया जाता है। हाल रियो, जब बच्चे को पहली बार झूला झुलाते हैं, ठीक है, झूला झुलाते समय झूला झुलाते हैं तब क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं। हाल रियो गीत, सबसे पहले बच्चे को जब झूले में झुलाते हैं और झूला देते हैं तो बच्चा क्या करता है, हिलता है। जब जिसको अपन क्या कहता है, कह तो हाल रियो, ठीक है। नहान गीत, जब कौन कौन, शिशु और उसकी माता, यानी कि नव प्रसूता शिशु, उसकी माता पहली बार स्नान करेगी। पहली बार जब स्नान करेंगी तब कौन सा, नहान, यानी कि नहाएगी कौन, शिशु और उसकी माता जब पहली बार स्नान करेंगे, है ना, नव प्रसूता और शिशु जब पहली बार स्नान करते तब नहान गीत। लोहरी, बच्चे को सुलाते, शिशु को सुलाते समय माँ अपने बच्चे को लोरी गा के सुलाती है, यानी कि लोरी कब, बच्चे को, शिशु को सुलाते समय लोरी। झुनझुना, ननिहाल पक्ष की ओर से शिशु का ननिहाल हो जाएगा, ननिहाल पक्ष की ओर से बच्चे के खिलौने वगैरह, खिलौने मिठाई आते ना, खिलौने मिठाई आती हैं तब क्या, कौन सा गीत गाते हैं, झुनझुना, ठीक है। नानी जी आए झुनझुना लाए बच्चा बजाए, तो झुनझुना ननिहाल पक्ष की ओर से खिलौना और मिठाई जो बच्चे के लिए लाया जाता है। घूघरी, घूघरी गीत गाया जाता है नामकरण के दौरान, है ना। अब घूघरी परिणाम हमारे बच्चा का, ऐसा कहता ना कि आंख का अंधा नाम है नयन सुख, है ना, कर्म कुछ और होते हैं, नाम कुछ और होते हैं। इस हिसाब से कि घूघरी बनाई जाती है। बंदावा, है ना, बंदावा सब फोन लगाते हैं, बधाइयां देते हैं, ठीक है। तो बंदावा कब गाते हैं, बधाइयों के समय, बधाई देते, बंदावा गीत बधाई देते हैं तब गाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, पीला गीत, नव प्रसूता और बच्चे के लिए कब, ननिहाल, यानी कि पीहर पक्ष की ओर से नव प्रसूता के लिए, है ना, पीहर पक्ष की ओर से, पीहर पक्ष की ओर से नव प्रसूता के लिए एक पीला पोमचा लाया जाता है। क्या लाया जाता है, पीला पोमचा, यानी कि वस्त्र वगैरह जो लाए जाते हैं उस समय कौन सा, पीला गीत गाते हैं। और एक होता है शुभराज, शुभराज कब गाया जाता है, कहाँ गाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में। शुभराज पश्चिमी राजस्थान में मांगनियार जाति के द्वारा शिशु जन्म पर, है ना, कब गाया जाता है, शिशु जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है, शुभराज गीत गाया जाता है। एक बार देखो, हो हल्ला होगा जब पुत्र प्राप्ति होगी, जच्चा होगा, जच्चा बच्चा कैसा है, शिशु जन्म पर होगा। बेमाता, बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। हालरियो गीत, यानी कि बच्चे को झूला झुलाते समय। नहान, शिशु व उसकी माता जब पहली बार स्नान करती हैं। लोरी, शिशु को सुलाते समय जब माँ अपने बच्चे को सुलाती है तब लोरी गीत गाती हैं। झुनझुना, नानी जी आए झुनझुना लाए बच्चा बजाए, ठीक है। घूघरी, घूघरी नामकरण के समय। बंदावा, बधाई देते समय। पीला गीत, पीहर पक्षी, पैसे पीला, पैसे पीहर पक्ष की ओर से पीला पोमचा नव प्रसूता के लिए लाया जाता है। शुभराज पश्चिमी राजस्थान में मांगनिया जाति के द्वारा शिशु जन्म के ऊपर गाया जाता है। अगली देखिए, विवाह गीत। विवाह गीत कौन से हैं, सगाई, मोरियो, विनायक, लग्न गीत, बन्ना बन्नी, पीठी, बिनोठा, चाक गीत। बरसो, बीरा गीत, भात गीत, फल सड़ा, बिंदोली, बिंदोला, काजलियो, लज्जा, सीठने और हमेला। अब ये सगाई आप सभी को पता है कि वधु पक्ष की ओर से नारियल देके वधु पक्ष वर पक्ष को नारियल देके सगाई फिक्स करते हैं, ठीक है, यानी कि रिश्ता पक्का। क्या होता है, रिश्ता पक्का। नारियल कौन देते हैं, वधु वाले देते हैं, वर पक्ष को देकर रिश्ता पक्का करते हैं। फिर आता है मोरिया गीत। मोरिया गीत क्या होता है कि सगाई के बाद में, है ना, क्या होता है, सगाई के बाद में विवाह में देरी, विवाह में देरी होती है तो
सगाई के बाद में विवाह में देरी होने पर मोरिया गीत गाया जाता है। कहाँ पे गाया जाता है? तो सिरोही में। सिरोही में जब विवाह में देरी हो रही है तो लड़कियां क्या करती है? अपने मोर को याद करती हैं कि हमारे सगाई होगी, अभी तक विवाह में इतनी देर क्यों, अभी तक विवाह क्यों नहीं हुआ। मोरिया गीत सगाई होने के बाद में, सगाई के बाद में विवाह में देरी होने पर सिरोही में गाया जाता है। विनायक गीत कब गाया जाता है? कुछ गीत तो आपको वैसे पता ही है, बताने की जरूरत भी नहीं है ना। गणपति स्थापना, विनायक, गणपति स्थापना। लग्न गीत कब होता है? वधु पक्ष वर पक्ष को क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। कहाँ पे? शादी में। शादी फिक्स हो जाती है, उसके बाद में लगन गीत गाए जाते हैं, लगन लिखे जाते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं? वधु पक्ष वाले वर पक्ष को शादी में आमंत्रित करते हैं उस लगन पत्रिका के माध्यम से। फिर आता है बन्ना बन्नी गीत। बन्ना बन्नी यानी कि दुल्हा दुल्हन के प्रेम का वर्णन। क्या है इसमें? दुल्हा दुल्हन के प्रेम का वर्णन। दुल्हा दुल्हन के प्रेम का वर्णन, बन्ना बन्नी। पीठी गीत, पीठी गीत कब गाते हैं? शादी में, है ना, नहाने से पहले। शादी में नहाने से पहले पीठी लगाई जाती है। पीठी गीत को कौन सा गीत कहते हैं? हल्दी गीत। हल्दी या पीठी लगाई जाती है इसके अंदर। फिर आता है बिनोठा गीत। बिनोठा कब होता है? नाप देते हैं किसका? चप्पल का, पैरों का। दूल्हा दुल्हन के जूतों का नाप। दूल्हा दुल्हन के जूतों का नाप। चाक गीत। चाक कौन चलाता है? कुम्हार चलाता है, यानी कि कुम्हार को आमंत्रित करना। किसमें? शादी में। कुम्हार को शादी में आमंत्रित करने जाते हैं। चाक से याद रखो कौन चलाता है? कुम्हार चलाता है। कुम्हार को शादी में आमंत्रित करेंगे तो चाक गीत गाएंगे। बरसो, क्या बरसो? दुल्हे पर खूब आशीर्वाद बरसो, यानी कि दुल्हे को आशीर्वाद देते समय। दुल्हे को आशीर्वाद देते समय कौन? बरसो गीत। बीरा गीत। बीरा गीत दुल्हा दुल्हन की जो माताएं होती हैं, है ना, क्या है? दुल्हा दुल्हन दोनों पक्ष की माताएं अपने पिहिर पक्ष को आमंत्रित करती है ना, अपने पिहर पक्ष को आमंत्रित करती हैं शादी में। तब कौन सा? बीरा गीत गाती हैं। भात गीत, माहिरा बरते समय। बीरो भात बरनने आयो, यानी कि माहिरा बरते समय भात गीत गाया जाता है। जबकि बीरा गीत दूल्हा दुल्हन की माताएं अपने पिहर पक्ष को शादी में जब आमंत्रित करती हैं तब बीरा गीत गाया जाता है। फल सड़ा। फल सड़ा कैसे याद रखोगे? मेहमान आए फल सड़े लाए, है ना। मेहमानों के आगमन पर, मेहमानों के आगमन पर फल सड़ा। बिंदोली क्या होती है? शादी से एक दिन पहले, है ना। बिंदोली को अपन और क्या कह सकते हैं? गोड़ी गीत। बिंदोली को गोड़ी गीत कहते हैं। शादी से एक दिन पहले दूल्हे को गोड़ी के ऊपर बिठाकर गांव में घुमाया जाता है ना, गोड़ी पर बिठाकर। घोड़ी पर बिठा करके गांव में घुमाया जाता है, उसको बिंदोली गीत या घोड़ी गीत कहते हैं। बिंदोला शादी में रिश्तेदारों के यहाँ भोजन करने जाते हैं, उसको कहते हैं। शादी में रिश्तेदारों के यहाँ भोजन करना, रिश्तेदारों के यहाँ भोजन करने जाते हैं, उसको बिंदोला कहते हैं। काजलियो, भाभी द्वारा काजल लगाना, भाभी द्वारा दुल्हे को काजल लगाना। लज्जा गीत, जब माँ स्तनपान करवाती हैं दुल्हे को उस समय ये गीत गाया जाता है। सीठने, ये गाली गीत होते हैं जो कि बारात के
स्वागत बारात के स्वागत में गाए जाते हैं सीटने गीत, है ना। बारात के स्वागत में जब बारात का स्वागत होता है तो दोनों पक्ष की औरतें आपस में सीटने गाती, यानी कि गाली गीत के द्वारा एक दूसरे का स्वागत करती है। हम तो देखिए आगे का अपना गीत है हमेला गीत। हमेला गीत अपन ने देखा था, जहाँ डेरा होता है, दूल्हे का डेरा लगता है, वहां पे गाया जाता है। और डेरे के अंदर किसको देखने जाते हैं अपन? दूल्हे को। यानी कि हमेला गीत दूल्हे की प्रशंसा में, कहा जहाँ डेरा देखते हैं वहां पर दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाता है। फिर आता है झला गीत। झला गीत कब जाता है? जब दुल्हन की सहेलियां दूल्हे को देखने के लिए जाती हैं डेरे के अंदर, और वहां जाती है तो क्या करती है? दूल्हे को देख करके क्या करती है? जलती है कि इसका दूल्हा तो इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। यानी कि झला गीत दुल्हन की सहेलियों द्वारा, दुल्हन की सहेलियों द्वारा कब गाया जाता है? डेरा देखते समय, जब डेरा देखने जाती हैं तब गाया जाता है। तोरणिया गीत तोरण मारते समय, नाम से ही है, ठीक है। तोरण मारता है जब दूल्हा, तो उस समय तोरणिया गीत गाया जाता है। उस कुकड़लू गीत कब गाया जाता है? जेला मेला की आरती उतारते समय। क्या करते हैं? जेला मेला की आरती उतारते समय कुकड़लू गीत गाया जाता है। हथलेवा कब? जब गठजोड़ करते हैं, है ना। जब फेरे होते हैं तब दूल्हा दुल्हन के हाथ, एक हथलेवे, एक के हाथ में दूसरे का हाथ देके जब गठजोड़ किया जाता है, उस समय हथलेवा गीत गाया जाता है। परिणीत गीत जब वो उनकी शादी होती है, यानी कि फेरे लेते समय कौन सा गीत गाया जाता है? परिणीत गीत। कामन गीत बुरी नजर से बचाने के लिए, ठीक है, कि दूल्हा दुल्हन है जो बुरी नजर से बचे रहें, उसके लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामन गीत। फिर है मोरिया थाई रे थाई। ये एक आदिवासी गीत है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा गाया जाता है ये गीत दूल्हे की प्रशंसा में। दूल्हे की प्रशंसा में ये गीत गाया जाता है, मोरिया थाई रे थाई। उसके बाद में देखो खम्मा गीत। खम्मा गीत कब गाया जाता है? दूल्हे की प्रशंसा में। दूल्हे की प्रशंसा में खम्मा गीत गाया जाता है। कोयलड़ी कब गाया जाता है? लड़की की विदाई में। अब इसमें देखो कोयलड़ी, आम्बो, ओलू राजस्थान में गाया जाता है लड़की की विदाई पर। अगर ऐसे आ जाए कि कोयलड़ी लड़की की विदाई पर। आम्बो गीत कब कहाँ गाया जाता है? लड़की की विदाई पर, मारवाड़ में। कहाँ पे? मारवाड़ में। ओलू गीत कब गाया जाता है? लड़की की विदाई पर, मेवाड़ में। कहाँ गाया जाता है? मेवाड़ में। हार रुकाई जब शादी के बाद दूल्हा दुल्हन पहली बार क्या करते हैं? गृह प्रवेश करते हैं, उस समय ये गाया जाता है हार रुकाई, यानी कि उनका बाना रोका जाता है, रास्ता रोका जाता है, उस समय हार रुकाई गाया जाता है। जुआ जुई खेल खिलाते समय, है ना। खेल क्या होता है? एक जुआ ही तो है, यानी कि खेल खिलाते समय दूल्हा दुल्हन को पहली बार जब खेल खिलाया जाता है उस समय। दुपट्टा गीत सहेलियों द्वारा दुल्हन के लिए गाया जाता है कि दुपट्टा, यानी कि अब हमारा साथ छूट गया है। जहां हम एक दूसरे के दुपट्टों से खेला करती थी, आज वो हमारा साथ छूट गया है, अब तो किसी और की हो गई है। उस समय दुपट्टा गीत सहेलियों द्वारा दुल्हन के लिए गाया जाता है। काकनडोर शादी, ये पहले आना चाहिए था। काकनडोर जब शादी होती है तो इनको जब डोरे बांधे जाते हैं, दूल्हा दुल्हन को डोरे बांधे जाते हैं, उस समय काकन गीत गाते हैं। डोरे बांधे जाते हैं उस समय काकन डोर गीत गाया जाता है। फिर है पावना गीत। शादी के बाद में जब दामाद पहली बार अपने ससुराल जाता है, दामाद पहली बार ससुराल, जाता है तब पावना गीत गाया जाता है। और अरणी गीत जब लड़की दूसरी बार ससुराल आती है। जब लड़की दूसरी बार ससुराल आएगी तो अरणी गीत गाएंगे। पावना गीत जब दामाद पहली बार ससुराल जाएंगे। ये अपने विवाह से संबंधित राजस्थान के जो संगीत है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट अपना है वीरे से संबंधित गीत। तो जैसे हैं सबसे पहले कागो गीत। कागा गीत
कुर्जा गीत, पपैया गीत, बिछोड़ो गीत, चिरमी गीत और डुंगरिया गीत। इस गीत के माध्यम से क्या करती है महिला? कागा गीत, है ना, इसके माध्यम से करेगी विदेश गए पति को वापस बुलाने। कागा गीत के माध्यम से महिला विदेश गए पति को वापस बुलाने का शगुन मनाती हैं या वापस बुलाने के लिए कुछ उसको संदेश भेजती हैं कागा गीत के माध्यम से। अगला अपना है कुर्जा गीत। कुर्जा क्या है? एक मध्य एशिया का पक्षी है। क्या है? मध्य एशिया का पक्षी है। तो इसमें पत्नी कहती हैं, प्रेमिका कहती हैं कि मध्य एशिया से भी पक्षी उड़कर कुर्जा पक्षी यहाँ आ गया है, अपने देश में आ गया है। तो अपने विदेश गए पति, इस गीत के माध्यम से अपने विदेश गए पति को आमंत्रित करती हैं कि अब तो आप भी आ जाएं। ठीक है, तो ये वापस इसी में विदेश गए पति को बुलाती हैं। कुर्जा एक मध्य एशिया का पक्षी, प्रवासी पक्षी है, उसको संबोधित करती हुई। ऐसा आ सकता है कि कुर्जा गीत के माध्यम से प्रेमिका किसको संबोधित करते हुए अपने पति को बुलाने का शगुन मनाती हैं या संदेश भेजती हैं। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? कुर्जा पक्षी मध्य एशिया का प्रवासी पक्षी है। ठीक है, कहाँ का? मध्य एशिया का प्रवासी पक्षी, उसको संबोधित करके अपने पति का आने का शगुन मनाती है। पपैया गीत, ठीक है, पपैया क्या है? यह है एक पक्षी है। इसमें क्या होता है? अविवाहित लड़कियां, अविवाहित युवतियां, अविवाहित युवतियां क्या करती है? विवाहित पुरुष को पपैया गीत गाकर, पपैया गीत में क्या होता है? पपैया एक पक्षी है, इसमें अविवाहित युवतियां इस गीत को गा करके विवाहित जो युवक होते हैं, यानी कि किसी और के जो प्रेमी होते हैं, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास करती हैं। पपैया गीत के माध्यम से क्या करती है? विवाहित युवक को क्या करती हैं? प्रेम जाल में फंसाती हैं। लेकिन इसमें जो युवक होता है वो क्या होता है? अपने पत्नी धर्म पर अडिग होता है। ठीक है, पपैया गीत में क्या होता है? पपैया एक पक्षी है जिसको संबोधित करते हुए अविवाहित युवतियां, है ना, आप चाहे तो इसको ऐसे नोट भी कर सकते हो। अविवाहित युवतियां विवाहित युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए गीत गाती हैं। लेकिन जो पति होता है, जो प्रेमी होता है या जो युवक होता है, वो इसमें नहीं आता और अपने किस पे? पत्नी धर्म पर अडिग रहता है। अगला है बिछोड़ो गीत। बिछोड़ो गीत कहाँ पर गाते हैं? तो ये गाते हैं हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। जब हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जब प्रेमिका को, है ना, हाड़ौती क्षेत्र में प्रेमिका को जब जहरीला जीव काट ले, कौन सा? जहरीला जीव काट ले, तो प्रेमिका अपने पत्नी से क्या कहती है? कि दूसरा विवाह कर लेना। दूसरा विवाह करने के लिए कहती हैं, लेकिन पति मना कर देता है। पति क्या करता है? मना कर देता है। बिछोड़ा गीत हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। प्रेमिका को जब जहरीला जीव काट लेता है तो प्रेमिका अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए कहती हैं कि आप मेरे मरने के बाद में दूसरा विवाह कर लेना। तो इस बात को फिर पति मना कर देता है। यह है बिछोड़ो गीत। उसके बाद में देखो चिरमी। चिरमी क्या होता है? एक पौधा है। क्या है? एक पौधा है और इसको संबोधित करते हुए कौन करती है? बाल वधू। बाल वधू इस चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए अपने पिता, किसको? पिता और भाई को बुलाती हैं कि मुझे घर लेके चलो, यानी कि ससुराल में। चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए एक जो छोटी वधू होती है, बाल वधू, वो अपने पिता और भाई को बुलाती हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो, है ना, पीहर जाने के लिए। पिता और भाई को बुलाती है किस लिए? पीहर जाने के लिए। उसके बाद में देखो डुंगरिया गीत। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जैसे चिरमी के अंदर बाल वधू बुलाती हैं और डुंगरिया गीत के अंदर क्या होता है कि महिला अपने भाई को बुलाती है। महिला बुलाती हैं, किसको बुलाती हैं? भाई को बुलाती हैं। क्यों बुलाती हैं? पीहर जाने के लिए। क्यों? पीहर जाने के लिए। ये देखिए सुकनो गीत, ये कब गाया जाता है? मारवाड़ में गाया जाता है। कब? सुकनों का मतलब क्या होता है? सपना। यानी कि जब प्रेमी अपने प्रेमी को सपने के अंदर देखती हैं, रात्रि काल में आए सपने के अंदर जब अपने पति को देखती हैं, तो फिर उसके अगले दिन वो मारवाड़ क्षेत्र में ये होता है सुकनो गीत में, फिर अगले दिन वो इस पर गीत गाती हैं। यानी कि सपना होता है प्रेमी को देखना, प्रेमी को सपने में देखना।
प्रेमी को सपने में देखने पर सुपनो गीत गाया जाता है। इसके बाद में एक होता है पनिहारी। कौन सा गीत होता है? पनिहारी। पानी भरने जाते समय, पानी भरने जाते समय, ये एक सच्ची पतिव्रता का गीत होता है। ये पानी भरने जाते समय कौन गाती है? प्रेमिका गाती है। कौन गाती है? प्रेमिका। एक होता है इंडोनी। ये सारे वीरे गीत ही बता रही हूं मैं आपको। इंडोनी गीत होता है, ये भी कौन सा? एक विरह गीत है। इंडोनी क्या है? विरह गीत है। उसके बाद में देखो हिचकी। हिचकी आती है सभी को, आप सभी को भी आती होगी, लेकिन ये कहाँ पर होती है? आपके मेवात क्षेत्र में अपनों की याद में हिचकी आती है। तो अपनों की याद, हिचकी मेवात क्षेत्र में अपनों की याद में गाया जाता है। क्या किया जाता है? अपनों की याद में गाया जाता है। फिर एक आता है बारह मासा। क्या है? बारह मासा। बारह मासा में क्या आ जाएगा? प्रकृति के, प्रेमिका क्या करती हैं? प्रकृति के 12 महीनों का वर्णन करती हैं। क्या करती हैं? प्रकृति के 12 महीनों का वर्णन करती हुई ये गीत गाती हैं। कौन सा? 12 मासा गीत गाती हैं। उसके बाद में आपके आता है एक पीपली। कौन सा गीत? पीपली। पीपली कहाँ का है? शेखावटी का। कहाँ का है? शेखावटी का, है ना। शेखावटी क्षेत्र में पीपल जो पेड़ होता है उसको संबोधित करके अपने पति की याद में, अपने प्रेमी की याद में प्रेमिका पीपली गीत गाती हैं। उसके बाद में अपन और आगे देखते हैं कौन सा गीत? जीरो गीत। जीरा गीत, है ना। जीरा गीत। जीरा जैसे जालोर। जालोर में जीरे की खेती ना करने के लिए, अपने जीरे की खेती नहीं करने के लिए प्रेमिका ये गीत गाती है कि जीरे की खेती ना की जाए। ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ से देख लो एक बार, सुपनों गीत मारवाड़ में गाया जाता है। सुपनों का मतलब सपना होता है। प्रेमी को सपने में देखने के बाद में ये गाया जाता है। पनिहारी पानी भरने जाते समय प्रेमिका द्वारा गाया जाता है। इंडोनी गीत विरह, ये भी एक इंडोनी विरह का गीत है। हिचकी गीत मेवात क्षेत्र में अपनों की याद में गाया जाता है। 12 मासा प्रकृति के 12 महीनों का वर्णन करते हुए प्रेमिका गाती है। पीपली शेखावटी का गीत है, जो पीपल वृक्ष जो होता है उसको संबोधित करते हुए विदेश गए पति के आने का शगुन मनाती है, या इसको संबोधित करते हुए विदेश गए पति को बुलाने के लिए गीत गाया जाता है। एक है जीरा गीत, जो कि जालोर में जीरे की खेती न करने के लिए गाया जाता है। यह भी एक विरह गीत है। सुवटिया कौन होता है? एक तोता होता है। ये कहाँ गाया जाता है? आदिवासी क्षेत्र में, यानी कि आदिवासी महिलाओं द्वारा। ये एकमात्र विरह गीत हैं जो आदिवासी युवकों के द्वारा गाया जाता है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा तोते को संबोधित करके। किसको? सुवटिया माने तोता, यानी कि तोते को संबोधित करती है वो। इसके अंदर क्या करती है? तोते को संबोधित करते हुए ये गीत वो गाती हैं। कौन सा गीत गाती हैं? सुवटिया। सुवटिया के बाद में एक आता है आपकी लावणी। लावणी तो आप सब जानते हैं, फसल कटाई को कहते हैं। फसल कटने में आती हैं तब क्या करता है? अब प्रेमी गाएगा ये गीत। सारे गीत आपने देखे कि प्रेमिका गा रही थी अपने प्रेमी के याद में, लेकिन अब यहाँ देखो लावणी आते ही अब क्या करेगा? जो प्रेमी होगा, जो पुरुष होगा, खेत में जाएगा काम करने के लिए, फसल काटने के लिए। अब उससे नहीं कटेगी तो किसको बुलाएगा? वो अपनी प्रेमिका को। किसको बुलाएगा? प्रेमिका को। यानी कि लावणी फसल कटाई के समय। कब गाया जाता है ये? फसल कटाई के समय प्रेमी अपनी प्रेमिका को खेत में बुलाने के लिए ये लावणी जो गीत है ये गाता है। इसके बाद में एक होता है जोरावा। कौन सा गीत होता है? जोरावा। जोरावा का मतलब होता है कि मेरे को तो जोर आता है। किस चीज में आता है? तो जैसे जोरावा, जैसे जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसे जोरावा, जैसे जैसलमेर में गाया जाता है। और ये क्या करती है कि प्रेमी को बुलाने के लिए, प्रेमी को बुलाने के लिए, है ना। जोड़नी। अगले देखिए श्रृंगारी गीत। कौन से गीत है? श्रृंगारी गीत। श्रृंगारी गीत में सबसे पहले आगे आपके मूमल गीत। मूमल में किसका होगा? आपके महेंद्र। किस का वर्णन है? महेंद्र प्लस मूमल। महेंद्र प्लस मूमल
के प्रेम का वर्णन। क्या होगा? के प्रेम का वर्णन। यह एक श्रृंगारी गीत है, मुमल गीत है, श्रृंगारी गीत है। महेंद्र और मुमल के प्रेम का वर्णन है। कहाँ पे गाया जाता है? तो ये गाया जाता है आपके जैसलमेर के अंदर। अगला आपका है ढोला मारू। तो इसमें किस किस का वर्णन है? ढोला और मारू के प्रेम का वर्णन है। और ये कहाँ गाया जाता है? आपके ढोला मारू जो गीत है, श्रृंगारी गीत, ये आपके सिरोही के अंदर गाया जाता है। अगला अपना गीत है गौरबंद। गौरबंद क्या होता है? ऊंट के गले का आभूषण। क्या होता है? ऊंट के गले का आभूषण होता है। ऊंट के गले का आभूषण होता है। और इसका ऊंट के आभूषण के गले गौरबंद को संबोधित करते हुए श्रृंगारी गीत गाया जाता है। सणी विदा एक श्रृंगारी गीत है जो कि जालोर में गाया जाता है। कांगसियो गीत है। इसके द्वारा क्या करती हैं कि युवतियां श्रृंगार करते समय क्या करती हैं? श्रृंगार करते समय किसकी मांग करती हैं? श्रृंगारिक सामग्री की। श्रृंगार करते समय श्रृंगारिक सामग्री की मांग करते हुए कौन सा गीत गाती हैं? कांगसियो गीत गाती हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कौन सा गीत है? काजलियो गीत। काजलियो गीत आपको पता है कि आपने विवाह के अंदर पहले ही पढ़ लिया है। काजलियो गीत भाभी माँ द्वारा दूल्हे को जब काजल लगाया जाता है तब कौन सा काजलियो गीत गाया जाता है। तो काजलियो गीत कौन कौन सा है? काजलियो गीत एक तो कौन सा है? विवाह प्लस एक कौन सा है? श्रृंगारिक। दोनों के अंदर आता है कौन सा गीत? काजलियो गीत। फिर से अगला अपना देखिए कौन सा आएगा? हिंडो गीत। कौन सा आ जाएगा आपके? हिंडो गीत। हिंडो गीत के अंदर क्या होता है? ये कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है वर्षा ऋतु में। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में क्या करती हैं औरतें, है ना, क्या करती हैं? झूला झूलते समय। वर्षा ऋतु में झूला झूलते समय क्या करती हैं? श्रृंगारिक सामग्री की मांग करती हैं। क्या करती हैं? श्रृंगारिक सामग्री चाहिए। झूला झूलते हुए वर्षा ऋतु के अंदर श्रृंगारिक सामग्री की मांग करती हैं। तब कौन सा गीत गाया जाता है? हिंडो गीत गाया जाता है। अगला देखिए कौन सा गीत हो जाएगा? केसरिया बालम। ये केसरिया बालम कौन से गीत में आता है? तो केसरिया बालम जो होता है वो श्रृंगारिक गीत में आता है। केसरिया बालम अपना कौन सा है? रजवाड़ी गीत है। क्या है? केसरिया बालम रजवाड़ी गीत है और ये एक श्रृंगारिक गीत भी है। उसके बाद में देखो कौन सा आता है? राणा काछबो। राणा काछबो के अंदर किस किस का वर्णन किया जाता है? इसके अंदर होता है राणा काछबो और इनकी प्रेमिका जो थी वो कौन है? इंद्र कंवर। यानी कि राणा काछबो और इंद्र कंवर के प्रेम का वर्णन किया जाता है। ये एक श्रृंगारिक गीत है। इसके बाद में अगला आता है घूमर। घूमर गणगौर के अवसर पर, है ना, राजस्थान में गणगौर के अवसर पर घूमर की जाती है। और ये भी एक कौन सा गीत है? आपके घूमर एक श्रृंगारिक गीत है। तो देख अगले गीत हैं अपने धार्मिक गीत। धार्मिक गीत कौन कौन से हैं? ब्यावले, नेतलरा बरतार, तेजा ढेर, लीलन, छावनी, बगड़ावत और इसके अलावा और भी अन्य हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं ब्यावले और नेतलरा बरतार। ये कहाँ किसकी आराधना में गाए जाते हैं? तो ये आपके रामदेव जी की आराधना में गाए जाते हैं। लोक देवता के जो गीत होते हैं उसमें सबसे लंबे गीत है ना, गीतों में सबसे लंबे गीत किनके होते हैं? रामदेव जी के होते हैं। किसमें? लोक देवता के, है ना। लोक देवता के गीतों में सबसे लंबे गीत किसके होते हैं? रामदेव जी के होते हैं। ब्यावली और नेतलरा बरतार रामदेव जी की आराधना में गाए जाते हैं। तेजा ढेर कब गाया जाता है? किसान बुआई करते समय। क्या करता है किसान? जब अपने खेत के अंदर फसलों की बुआई करता है उस समय कौन सा गीत गाता है? तेजा ढेर। लीलन किसकी घोड़ी का नाम है? तेजा जी की। यानी कि तेजा जी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो है लीलन गीत गाया जाता है। छावनी क्यों कौन से लोक देवता है? तो वो है गोगा जी की आराधना में किसमें गाए जाते हैं? गोगा जी की आराधना में छावनी गाए जाते हैं। बगड़ावत कौन है? देवनारायण जी, है ना। देवनारायण जी की आराधना में
देव नारायण जी की आराधना में कौन सा गाया जाता है? बगड़ावत गीत। इसके अलावा अपने और होते हैं क्या? पवाड़े। क्या होते हैं? पवाड़े। पवाड़े कब क्या किसकी आराधना में? पाबू जी की आराधना में। पैसे पवाड़े, पैसे पाबू जी की आराधना में। बाबू जी की आराधना में क्या गाए जाते हैं? पवाड़े गाए जाते हैं। इसके अलावा और हैं, वो मैं देख लेती हूँ। एक लंगूरिया सुना होगा। लंगूरिया गीत कहाँ गाया जाता है? केला देवी की आराधना में। किसकी आराधना में? केला देवी करौली। केला देवी करौली की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? लंगूरिया। एक होता है चिरजा। कौन सा? चिरजा गीत। चिरजा गीत किसकी आराधना में गाया जाता है? तो जीण माता की आराधना में। जीण माता किसकी आराधना में? जीण माता की आराधना में कौन सा चिरजा गीत गाया जाता है? एक होता है चारण चिरजा गीत। कौन सा होता है? चारण चिरजा गीत। ये किसकी आराधना में गाया जाता है? तो करणी माता की आराधना में। आपने ऊपर देखा था की आराधना में आपने ऊपर देखा था पहले कि धार्मिक गीतों के अंदर लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत किसके होते हैं? रामदेव जी के। उसी प्रकार से लोक देवियों में किसमें? वो लोक देवता थे, ये क्या है? लोक देविया। लोक देवियों में सबसे लंबे गीत, सबसे लंबे गीत किसके होते हैं? तो वो होते हैं चिरजा गीत, यानी कि जीण माता के गीत जो होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं। उसके बाद में आपने देख लिया चारण चिरजा। उसके बाद में देखो भूटनी। कौन सा आता है? भूटनी है जी, भूतनी नहीं है। भूटनी बैस है, भूटनी बैस है भरतपुर के जो देवी देवताएं होते हैं ना, ठीक है। देवी देवताओं की आराधना में, देवी देवताओं की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो भूटनी गीत देवी देवताओं के आराधना में गाए जाते हैं। उसके बाद में राती जगा होता है। राती जगा यानी कि रात्रि जागरण के समय कब गाया जाता है? देवी देवताओं के यहाँ जब रात्रि जागरण करते हैं ना, तब गाते हैं। रात्रि जागरण के समय। एक होता है कुकड़ी। क्या होता है? कुकड़ी क्या होता है? रात्रि जागरण का अंतिम गीत। कौन सा गीत है ये? रात्रि जागरण का अंतिम गीत, जो कब गाया जाता है? सुबह के समय, यानी कि भोर के वक्त गाया जाता है। उसके बाद में एक आता है हरजस भी एक धार्मिक गीत है। हरजस क्या होता है? मृतक के 11वें दिन। क्या है? मृतक के 11वें दिन मृतक को श्रद्धांजलि देने के लिए, कि भाई जो मृतक है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हरजस गीत जो है वो गाया जाता है। और ये हरजस कहाँ गाया जाता है? इसका जो क्षेत्र है वो है शेखावटी। कहाँ गाया जाता है? शेखावटी में गाया जाता है हरजस गीत। लांगुरिया गीत देखिए, केला देवी की आराधना में करौली। चिरजा गीत जीण माता की आराधना में। लोक देवियों में सबसे लंबे गीत जीण माता के होते हैं। चारण चिरजा गीत करणी माता की आराधना में। भूटनी गीत भूटनी भरतपुर के देवी देवताओं की आराधना में। रात्रि जगह रात्रि जागरण के समय गाए जाते हैं। कुकड़ी गीत रात्रि जागरण का अंतिम गीत, जो कि सुबह के समय यानी कि भोर के समय गाया जाता है। उसके बाद में आता है हरजस शेखावटी के अंदर गाया जाता है। मृतक के 11वें दिन मृतक को श्रद्धांजलि देने के लिए हरजस गीत गाया जाता है। तो इसी के साथ जो अपने धार्मिक गीत होते हैं ये कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट गीत अपने कौन से हैं। क्षेत्र विशेष के गीत देखो कौन कौन से हैं। हम सीड़ो, मरसिया, हर के हिंडोले। क्या हो जाएगा? हर के हिंडोले, छेड़े, पंचुड़ा, हरनो और रसिया। और भी हैं, वो भी अपन देखते हैं। तो हम सीड़ो, हम साथ तो भील जो जाति के स्त्री और पुरुष क्या करते हैं? साथ में गाना गाते हैं। कहाँ के हैं ये? मेवाड़ के भील जाति के स्त्री व पुरुष हम सीड़ो गीत, यानी कि हम साथ हम सीड़ो गीत गाते हैं। उसके बाद में आता है मरसिया, हर के हिंडोले और छेड़े।
ठीक है। ये तीनों गीत कहाँ गाए जाते हैं? तो सबसे पहले तो याद रखो ये कहाँ गाए जाते हैं? मारवाड़ के अंदर गाए जाते हैं। और मारवाड़ में मर्शिया कब गाया जाता है? तो महापुरुष कब गाया जाता है? महापुरुष की मृत्यु पर। कब गाया जाता है? महापुरुष की मृत्यु पर उनकी वीरता का बखान करते हुए गाया जाता है कि ऐसे ऐसे वीर थे हमने महापुरुष, और उनके जो काम होते हैं उनका बखान करते हुए गाते हैं। कौन सा? मर्शिया गीत मारवाड़ में महापुरुष की मृत्यु पर। हर के हिंडोले मारवाड़ में वृद्ध व्यक्ति। कौन? वृद्ध जो व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु होने पर, है ना, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर हर के हिंडोले गीत गाया जाता है, जो कि मारवाड़ में। छेड़े गीत क्या होता है? नवजात शिशु की जब मृत्यु हो जाती है तब कौन सा? छेड़े गीत गाया जाता है। अगला अपना कौन सा गीत है? पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत कहाँ गाया जाता है? तो ये गाया जाता है आपके ढूंढाड़ में। ढूंढाड़ प्रदेश में पंछीड़ा गीत गाया जाता है। उसके बाद में है हरनो गीत। हरनो गीत आपके कहाँ गाया जाता है? तो वागड़ प्रदेश के अंदर गाया जाता है। उसके बाद में है रशिया गीत। रशिया गीत आपके कब गाया जाता है? तो रशिया गाया जाता है कि आपके जब रबी की फसल होती है, रबी की फसल पकने की खुशी में, है ना, पकने की। एक बार एग्जाम में आया था क्वेश्चन इस तरीके से कि रशिया गीत गाया जाता है। अब उसमें विवाह का अवसर दे दिया, बहुत सारे अवसर दे दिया, और एक रबी की फसल का दे दिया। तो रशिया गीत को पढ़ने पर ऐसा कहीं अपन को नहीं लगता कि रशिया गीत जो है कि रबी की फसल पकने पर गाया जाता होगा, लेकिन ये रशिया जो गीत है रबी की फसल पकने पर गाया जाता है, वो देख लीजिए आप। उसके बाद में है लूणाधार। कौन सा गीत है? लूणाधार। यह कौन सा गीत है? उदासी भरा गीत है। लूणाधार क्या है? यह एक उदासी भरा गीत है। कौन सा गीत है? उदासी भरा गीत है। उसके बाद में आपके आते हैं और जैसे मेवाड़ के गीत। मेवाड़ क्षेत्र विशेष के गीत पढ़ रहे हैं, तो मेवाड़ के जो पर्टिकुलर इसी क्षेत्र के गीत हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो आप देख लो एक बार कौन कौन से हैं। लीलियो पटेलियो। कौन कौन से? लीलियो पटेलियो, लालर, बाछर। लीलियो पटेलियो, लालर, बाछर, माछर। और एक है असवारी। असवारी याद रखो, उसके आगे कोई भी शब्द। कौन सा? उटोरी असवारी, या फिर गोडोरी असवारी, गोडेरी असवारी। क्या हो जाएगा? गोडेरी असवारी। इस तरीके से देखो मेवाड़ क्षेत्र के जो गीत है, मेवाड़ के जो क्षेत्र विशेष के गीत है, लीलियो पटेलियो, लालर, बाचर, माचर, उठोरी असवारी। और एक इसमें होता है शिकारी। शिकारी नहीं लिखा आपने, ये लिख लो, शिकारी गीत भी यहाँ का। तो ये लीलियो पटेलियो, लालर, बाचर, माचर, शिकारी, उठोरी असवारी, घोड़ेरी असवारी, या कोई और असवारी। मेन शब्द कौन है? असवारी। ये शब्द अगर आपको कहीं दिख जाते हैं तो ये कौन से हैं? पर्टिकुलर मेवाड़ क्षेत्र के गीत हैं। तो देख लीजिए आप कि हमने जो क्षेत्र विशेष के गीत होते हैं वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में कुछ अन्य गीत होते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर तो नहीं जाने वाला, क्योंकि जितने भी गीत हैं वो हमने सारे गीतों को कवर करते हुए आपको बता दिया है। अब कुछ अन्य गीत भी रहते हैं तो वो भी अपन देख लेते हैं। अन्य गीत के अंदर आता है धमाल गीत, बिनजारा गीत, धुमालड़ी गीत। धुमालड़ी को अपन क्या कहते हैं? मरकर। ठीक है। कल्लाली, गढ़ और दारूड़ी गीत। ये कब गाया जाता है? आपके होली और बसंत पंचमी पर। बसंत पंचमी पर, बसंत पंचमी पर। होली और बसंत पंचमी के ऊपर आपके कौन सा? धमाल गीत गाया जाता है। धमाल गीत होली बसंत पंचमी के ऊपर कहाँ गाया जाता है? तो ये गाया जाता है आपके शेखावटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? शेखावटी क्षेत्र में। बिनजारा गीत क्या होता है? सब तो पति को, पहले अपन ने वीरे गीत में देखा था तो प्रेमिकाएं पत्नियां अपने पति को बुला रही थी। ये गीत देखिए, बिनजारा जो है वो पति को विदेश व्यापार हेतु, है ना, पति को विदेश व्यापार हेतु भेजने के लिए कौन सा गीत है? यह है एक प्रेरणा गीत है। कौन सा गीत है?
प्रेरणा गीत, यानी कि बिनजारा गीत है पति को विदेश व्यापार हेतु भेजने के लिए। प्रेरणा गीत है कौन सा? बिनजारा। धुमालड़ी, धुमालड़ी गीत क्या होता है कि जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति को कहती कि तुमने अब यहाँ बहुत धमाल कर लिया, बहुत धमाल कर लिया, अब तो तू विदेश जा व्यापार करने के लिए, या तो तू पैसे कमा के ला, या तो तू पैसे कमा के ला, या फिर तू मरकर ही आ। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो कि बहुत धमाल कर लिया, यानी धुमालड़ी या मरकर एक ही गीत होता है। और ये क्या होता है कि पति जब विदेश जाता है ना, पति के विदेश जाने के दौरान, विदेश जाने के दौरान कौन सा गीत है? विदाई गीत है। पति को भेज रहे हैं, उसकी विदाई में ये गीत गा रहे हैं कि वो धुमाल हो गया, या तो पैसे कमा कर ला, या फिर तो मरकर ही आ, कुछ ना कुछ तो कर। यानी कि पति को विदेश जाने के दौरान उसकी विदाई में ये गीत गाया जाता है, जबकि पति को विदेश भेजने के लिए प्रेरणा के रूप में कौन सा बिनजारा गीत गाया जाता है। इसके बाद में देखो कल्लाली। कल्लाली क्या होता है? शराब परोसने वाली महिला। क्या है? शराब परोसने वाली महिला। और कौन होते हैं? मन चले पुरुष। शराब परोस रही तो मन चले पुरुष, मन चले पुरुषों का वार्तालाप। क्या हो जाएगा? कल्लाली गीत शराब परोसने वाली महिला और मन चले पुरुषों का वार्तालाप कल्लाली गीत के अंदर होता है। गढ़ गीत क्या होता है? सामंत जो होते हैं, सामंतों के गढ़ होते हैं, तो सामंतों के यहाँ शराब परोसते समय क्या करते हैं? सामंतों के यहाँ शराब परोसते समय, सामंतों के यहाँ शराब परोसते समय कौन सा गीत गाया जाता है? गढ़ गीत गाया जाता है। दारूड़ी गीत, दारूड़ी गीत ये भी शराब से संबंधित गीत है, इसमें भी शराब का ही वर्णन मिलता है। तो इस तरीके से देख लीजिए राजस्थान के जो प्रमुख संगीत का जो टॉपिक है, हमने इसके सारे गीत, इस टॉपिक के अंदर जितने गीत बन सकते हैं, जितने गीत हो सकते हैं, उन सारे गीतों को कवर कर लिया है। अगर ये जो वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, इसको अच्छे से समझ लिया और इसको सही से याद कर लिया, तो इससे बाहर तो आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। टॉपिक को पढ़ने के बाद में MCQ लगा के भी देख सकते हो, तो आपको उससे बिल्कुल परफेक्ट अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट हो रहे हैं। तो ये गीत मैंने, ये जो गीतों वाला टॉपिक है, संगीतों वाला, मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो और ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और आगे मोटिवेट करता है और नई नई तरीके से आपको पढ़ाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। इस टॉपिक के अंदर एक राजस्थान की जो संगीत की जो शैलियाँ होती हैं वो, और संगीत के जो घराने वो इसमें और बचते हैं। तो अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम उसके लिए एक अलग पार्ट में राजस्थान की जो ये संगीत की जो शैलियाँ हैं वो और उसके जो घराने हैं वो सारा कंप्लीटली डिटेल में मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो मेरी ये बात लास्ट तक अगर आप सुन रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।